हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर जिसका कोड है 825 JB। और ये पेपर आपका 7 मार्च 2024 को हुआ है फर्स्ट मीटिंग में। तो हम इसके आज बहुविकल्प प्रश्न और पूरे पेपर को देखेंगे। तो आज हम पहले इसके बहुविकल्प प्रश्नों को हल कर लेते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई, यानी ये आपका पहला प्रश्न है, कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये हैं इसके बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1995 में। ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वो लिखी थी गुलाम गिरी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी सही, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो इसके 3 ऑप्शन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, यानी कि सारी चुनौतियां हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? तो इसमें ए धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक को प्राथमिकता, यानी कि इसमें से आपके 3 ऑप्शन सही हैं, तो ये हो जाएगा इसका डी सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी। प्रश्न नंबर 11। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो है सीमेंट उद्योग। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1991 में। प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। लोहे किस प्रकार का संसाधन है? तो वो है अनवीकरण का योग्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 16। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है मछुआरा। आगे बढ़ेंगे नंबर 17। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 में निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो वो है लेटेराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं 20 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? तो इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1983, यानी कि 1974 में मोहम्मद यूनुस ने इसके लिए सोचा था और 1976 में इसके लिए उन्होंने यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया और 1983 में जाके इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये हमने 20 बहुविकल्प प्रश्न हल कर लिए हैं। आगे ये पूरा पेपर है आपका। देखो, हमें पिछले वर्षों के जो पेपर होते हैं हमारे किसी भी बोर्ड के हों, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। उनमें से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो यहाँ पूरा पेपर देख लीजिए, ये है आपका पूरा पेपर। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ का पेपर तो आप जो भी प्रीवियस ईयर के उन्हें देख के जाइए, उनमें से 1-2 पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे। जैसे कि आपका यहीं पे था, ये ग्राफ के लिए आया था आपका जो मैप होता है मानचित्र, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई, मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये पिछले पेपर यानी कि जो आपका 23 का पेपर है उसमें भी था।
ये अलग आया है थोड़ा। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां 19 ये कांग्रेस अधिवेशन इसमें से पिछली बार भी आया था, उसमें 20 का पूछा गया था। वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया, ये पिछले उसमें भी है। और वह जनपद जहां चोरा चोरी कांड यानी चोरी चोरी ये कांड हुआ, यानी कि आगे ऐसे इसमें भी आपका जो दूसरा पार्ट है इसका 9 का बी, इसमें उत्तर प्रदेश एक 10 लाख ही नगर को चिन्ह द्वारा दिए। ऐसे इसमें जो आपके ये आए हैं, जैसे राजस्थान की राजधानी पिछले साल भी आया था, दक्षिण भारत की नदी, चाय उत्पादन क्षेत्र, इस तरह के जो प्रश्न है हमें इनको ग्राफ में देखना है और प्रीवियस ईयर के पेपर हम जरूर देखें, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है और पेपर को किस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज बहुविकल्प सॉल्व कराए हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसके जो आपके रिटन क्वेश्चंस हैं वर्णात्मक, उन्हें आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और मैथ्स की वीडियो के लिए, कॉमर्स की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।